हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज दिनांक 3 अप्रैल 2024, दिन बुधवार, गणपति जी का वार। और आज मैं फिर से शिव महापुराण को पढ़ पा रहा हूँ। यह बाबा की दया है, आप लोगों का शुभाशीष है। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप आकर आसन ग्रहण करें और समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप यहाँ पधार कर इस कथा को सुनकर हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने भोले बाबा और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदोरा के रूप में आप आसन ग्रहण करें और हे बाबा, हे मैया पार्वती, अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र पुनः उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर प्रदीप मिश्रा जी के मार्गदर्शन से मैं आज की कथा आगे की ओर ले जाऊंगा। मैं आप सबों से अनुरोध करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को देखिए, सुनिए, सुनाइए। मूल पाठ है। प्रदीप जी मिश्रा को जिस प्रकार उनको आहत किया गया, उनके मस्तक पर चोट पहुंचाई गई नारियल फेंक कर, यह उचित नहीं है। हे महादेव, आप ही इसको देखेंगे और आप ही संभालेंगे। हर हर महादेव। वो जल्दी से स्वस्थ हों, ऐसी मेरी प्रार्थना है बाबा। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, मित्र जो भी मुझसे परिचित हैं, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे बाबा, मेरे भागीदारों पर विशेष कृपा बनाइए, मेरे व्यवसायिक भागीदारों पर दया रखिए। मैं जो इस कथा को ऑनलाइन श्रवण करे उन पर बहुत ही विशेष कृपा कीजिए महादेव, और उनकी सारी कष्टों का निवारण इस मूल पाठ के श्रवण मात्र से हो जाए, ऐसी कृपा आप कीजिए। मैं तो आपका एक दास हूँ और दास का काम सिर्फ आप तक संदेशा पहुँचाना है, जो कि मैं पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। आपने अपनी अद्भुत लीलाएं अपने जीवन काल में, मेरे जीवन काल में मुझको भी दी है और मैंने भी उसको अनुभूति किया है। बाबा, आपकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हम तो इंसान हैं। बाबा, आप अपनी अखंड कृपा इस मुझसे जुड़े लोगों पर बनाइए। मेरे जो भी प्रारब्ध है उनको आप ही देखिए। यहाँ के समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए, अपनी कुल देवी के सरस्वती माता को नमन करते हुए आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। उससे पूर्व थोड़ा सा भजन करेंगे। हे बाबा, माथे में बिंदिया चम 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 के, है कैलासी बाबा, तेरे माथे में बिंदिया चम 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 के, हे काशी के वासी, तेरे माथे में बिंदिया चम 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 के, चमके रे भैया, चमके रे भैया ओ, मेरा बाबा हमेशा नाचे, पार्वती मैया संग नाचे, नाचे रे मेरे मैया संग नाचे। हर हर महादेव बम 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 बम, हर हर महादेव बम 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 बम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोलो बम बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर। हर हर महादेव। शिव काशी 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 शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। आज हम लोग शिव महापुराण के कैलाश संहिता के 10वें अध्याय 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। अर्थ 10वां अध्याय आया। ईश्वर बोले, हे वरान्य, इसके बाद सदाशिव ने से जिस प्रकार महेश्वर आदि व्युत चतुष्टय की उत्पत्ति होती है, उस उत्तम सृष्टि पत्ति को मैं कह रहा हूँ।
आकाश में अधिपति प्रभु सदाशिव समिष्ट स्वरूप है। महेश्वर आदि 4 रूप महेश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा 19 की व्यष्टि है। महेश्वर की उत्पत्ति सदाशिव के 1000वें भाग से होती है। पुरुष के अंतर रूप होने से वे वायु के अधिपति हैं। वे वाम भाग में माया शक्ति से युक्त सकल तथा क्रियाओं के स्वामी हैं। ईश्वर आदि चारों का समूह इन्हीं का व्यष्टि रूप है। ईश, विशेश्वर, परमेश, सर्वेश्वर यह उत्तम तिरोधान चक्र है। तिरोभाव भी 2 प्रकार का है। एक रुद्र आदि से रूप में दिखाई पड़ता है और दूसरा जीव समी के विस्तार के रूप में देह भाव से उपस्थित है। यह शरीर तभी तक रहता है जब तक पुण्य और पाप जीव में रहता है। इसकी अवधि कर्म साम्य प्रयत्न है। कर्म साम्य होने पर वह जीव अनुग्रहमय परमात्मा में मिलकर एक हो जाता है। उसमें सर्वेश्वर आदि 4 देवता कहे गए हैं। वे एक साक्षात परम ब्रह्मात्मक, निर्विकल्प एवं निरामय है। तिरोभाव आत्मक चक्र शक्ति शांति कलामय है। यह उत्तम पद महेश्वर से अधिष्ठित है। यह पद तिरोभाव अनात्मक चक्र ही महेश्वर के चरणों की सेवा करने वाले का प्राप्य है तथा शिवोपासकों को अधिकार के अनुसार क्रमशः सालोक्य आदि मुक्तियां प्रदान करने वाला है। रुद्र मूर्ति की उत्पत्ति महेश्वर के 1000वें अंश से हुई है। वे अघोर वंदन के आकार वाले तथा तेजस्व के समामी है। सबका संहार करने वाले वे शंभु अपने वाम भाग से गौरी शक्ति से युक्त हैं तथा सदा शिव आदि 4 रूप इन्हीं के व्यष्टि रूप हैं। हे मुनीश्वर, शिव हर, मूल और भव इसमें इसे युक्त व सुप्रसिद्ध अद्भुत तथा महादिव्य संहार नामक चक्र है। विद्वानों ने इस संहार चक्र को नित्य आदि के भेद से 3 प्रकार का कहा है। नित्य वह है जिसमें जीव सुषुप्ति में रहता है। सृष्टि के निमित्त भूत संहार चक्र को नैमित्तक कहते हैं और उस जगत के विलय को महाप्रलय कहते हैं। इसके वेद में निर्देश हैं। जब जीव संसार में जन्म दुख आदि से श्रांत हो जाता है उस समय हे मुनिश्रेष्ठ उस जीव की विश्रांति और उसके कर्म परिपाक के लिए अमित तेजस्वी रुद्र ने 3 प्रकार के संहारों को कल्पना की। ये तीनों प्रकार के संहार कृत्य रुद्र के ही कहे गए हैं। संहार काल में ही भी उन विभु के सृष्टि आदि 5 कार्यों के यह समुदाय सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोभाव, अनुग्रह रहता है। हे मुने, सृष्टि आदि सृष्टि आदि 5 कृत्यों के वे भव आदि देवता कहे गए हैं जो परब्रह्म के स्वरूप और लोक पर अनुग्रह करने वाले। यह संहार नामक चक्र विद्या रूप और कलामय है। वह निरामय पद रुद्र से अधिष्ठित है। रुद्राराधन में निरित चित्त वाले रुद्रोपासकों के लिए यह पद ही प्राप्य है तथा उन्हें सालोक्य मुक्ति के क्रम से शिव सायुज प्रदान करने वाला है। रुद्र मूर्ति के 1000वें भाग से विष्णु की उत्पत्ति हुई है। वे वामदेव चक्र के आत्मा रूप तथा जल तत्व के अधिपति हैं। वे बाएं भाग में रमा शक्ति से समन्वित सबकी रक्षा करने वाले महान 4 भुजाओं वाले, कमल सदृश नेत्र वाले, श्याम वर्ण तथा शंख आदि चिन्हों को धारण करने वाले। वैष्टि की दशा में इन्हीं के वासुदेव आदि 4 रूप होते हैं जो उपासना प्रायण वैष्णवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। यह उत्तम स्थिति चक्र वसुदेव, अनिरुद्ध, संकरसन तथा प्रद्युम्न नाम से विख्यात है। उत्पन्न किए गए जगत की स्थिति संपादन तथा ब्रह्मा के साथ अपने कर्म के अनुसार फल का भोग करने वाले जीवों को आरब्ध कर्म के भोग प्रयत्न पालन करना, यह रक्षा करने वाले विष्णु का कृत्य कहा गया है। स्थिति में भी विभु विष्णु के सृष्टि आदि 5 कृत्य हैं। उसमें प्रद्युम्न आदि वे 5 देवता हो गए हैं जो सर्वदा निर्विकल्प, निरात्मक तथा मुक्ति रूप आनंद को देने वाले हैं। हे ब्रह्मन, यह प्रतिष्ठा नामक स्थिति चक्र जनार्दन से अधिष्ठित है तथा परम पद कहा जाता है।
विष्णु के चरण कमलों की सेवा करने वालों के लिए यही पद प्राप्तव्य है। वैष्णवों को यह चक्र सालोक्य आदि मुक्ति पद देने वाला है। विष्णु के 10वें भाग से पितामह उत्पन्न हुए हैं, जो सदोजात नामक शिव के मुख रूप हैं और पृथ्वी तत्व के नायक हैं। हे वाम भाग के सरस्वती से युक्त सृष्टिकर्ता जगत के स्वामी चतुर्मुख रक्तवर्ण तथा रजोगुण वाले हैं। हिरण्यगर्भ आदि 4 इन्हीं के व्यष्टि रूप हैं, जो हिरण्यगर्भ विराट पुरुष और काल नाम वाले हैं। हे ब्राह्मण, यह सृष्टि चक्र ब्रह्मपुत्र भृगु आदि ऋषियों से सेवित समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और परिवार सुख को प्रदान करने वाला है। प्रकृति में लीन हुए जीव के कर्म भोग से निमित्त बाहर से भोग के साधनभूत स्त्री पुत्र और उन्हीं के फलों को लाकर संयुक्त करने का नाम सृष्टि है। इसे पितामह का कृत कहा गया है। विद्वानों के मत में यही जगत सृष्टि की क्रिया है। यह भी सुख देने वाला है। हे मुने, जगत के सृष्टि में भी उन ईश्वर के ये 5 कृत्य हैं। इसके काल आदि देवता कहे गए हैं। विद्वानों ने उसकी निवृत्ति नामक सृष्टि चक्र कहा है। यह सुंदर पद पितामह से अधिष्ठित है। ब्रह्मदेव में मन लगाने वाले मनुष्यों को यही पद प्राप्त करना चाहिए। यह पितामह अर्थात ब्रह्मोपासकों को सालोक आदि पद देने वाला है। महेश आदि के क्रम से 4 चक्रों का यह समुदाय गौणी वृत्ति अर्थात पारंपरिक संबंध से प्रणव का ही बोध कराने वाला है कहा गया है। हे मुने, वेदों में प्रसिद्ध वैभव वाला यह जगत चक्र पंचार चक्र कहा जाता है। श्रुति इस चक्र को स्तुति करती है। यह एकमात्र जगत चक्र केवल शिव शक्ति से विजृंभित है। सृष्टि आदि 5 अव्यय वाला होने से इस जगत चक्र को पंचार कहा जाता है। निरंतर लय और उदय के प्राप्त हुआ यह जगत चक्र घूमते हुए आलक चक्र के समान अविच्छिन्न प्राप्तित हो रहा है। यह चारों ओर विद्यमान है, इसलिए इसे चक्र कहा गया है। स्थूल सृष्टि की दिखाई देने के कारण इसे पृथु भी कहा जाता है। परम तेजस्वी हिरणमय शिव जी का शक्तिकारी रूप यह चक्र हिरण्य ज्योति वाला है। यह हिरण्यमय जग चक्र जल से व्याप्त है, जल अग्नि से व्याप्त है, अग्नि वायु से व्याप्त है, वायु आकाश से व्याप्त है, आकाश भूतादि से व्याप्त है, भूतादि महत्व से आवृत है और महत्व श्रद्धा अव्यक्त से आवृत है। हे मुने, आस्तिक आचार्यों ने इसी को ब्रह्मांड कहा है। इस संचार चक्र की रक्षा के लिए 7 आवरण कहे गए हैं। संचार चक्र से 10 गुना अधिक जल तत्व है। इसी प्रकार अब ऊपर के आवरण नीचे के आवरण की अपेक्षा 10 गुना अधिक है। हे मुनि श्रेष्ठ, ब्राह्मणों को उसे ही ब्रह्मांड जानना चाहिए। इसी अर्थ को समझकर ब्रह्मांड स्वरूप चक्र के समीप जल के होने से श्रुति भी जगत को जल मध्य शाही कहा गया है। अनुग्रह तिरोभाव संसार स्थित और सृष्टि के द्वारा एकमात्र शिव ही अपनी शक्ति से युक्त होकर निरंतर लीला करते रहते हैं। हे मुने, यहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। मैं आपको सार तत्व कह रहा हूँ कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड शक्तिमान शिवरूप ही है, यह सुनिश्चित है। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठायाम कैलाश संहितायाम पासना मूर्ति वर्णन नाम 5 अध्याय। शिव इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंदर 6ठी कैलाश संहिता में उपासना मूर्ति वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ और आप सबों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए सुनवाइए। लोगों के कष्ट कम होंगे, ईश्वर के सायुज आपको प्राप्ति होगी, ईश्वर की कृपा आप पर भी होगी। लोग अगर सब्सक्राइब आप करेंगे तो मेरा वीडियो आपको पुनः जो मैं डालता रहता हूँ वो आपको मिलता रहेगा और आप शिव महापुराण से अभी विमुख नहीं होंगे।
मैंने प्रण लिया है बाबा भोलेनाथ के समक्ष के 18 महापुराणों को पढ़कर हिंदी रूपांतर को डालूंगा, जिससे मेरे बाबा प्रसन्न हों और मैं उनके दास बनकर 18 पुराणों को आप तक पहुंचा सकूं। इसके लिए आप लोगों के सहयोग इस YouTube चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने से मुझे आप लोग ही हिम्मत बढ़ाएंगे, क्योंकि जो मुझे चाहने वाले हैं वही मेरे को आगे ले जाएंगे, क्योंकि बिना भक्त के भगवान भी नहीं है। हे भक्त वत्सलो, आगे आपकी मर्जी, मैं तो आपसे विनती ही कर सकता हूँ। हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। मैं सर्वप्रथम गणेश जी महाराज से को धन्यवाद देते हुए आज लघु आरती करूँगा। हे भोला सब दुख काटो सभी का, हे बाबा सब दुख काटो सभी का, शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के बाबा सब दुख काटो सभी का, हे शंभो सब दुख काटो सभी का। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम श्री राम जय 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 राम। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। ग्राम देवता शुभ्यो नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। समस्त यहाँ के स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवताभ्यो, मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, घर घर महादेव, मातृदेवी भव पितृदेव भव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हे प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपने अखंड कृपा बनाए रखें। और बाकी सभी अवाइद देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने भोले बाबा और माइया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने गौर बिंदोरा बनकर भावपूर्वक इस कथा को सुना और हमें अनुग्रहित किया। मैं जितना भी समय होता है उस समय अनुसार कथा को पढ़ता हूँ और आप लोगों के समक्ष डालता हूँ। हे बाबा, मैंने अपना कृति कर रहा हूँ, जो आप कराना चाह रहे हैं कोशिश कर रहा हूँ। आगे आपको कैसे करना है, क्या करना है, मैं नहीं जानता। हे बाबा, मुझसे जुड़े मेरे सभी लोगों को अखंड कृपा बनाए रखिए। हे बाबा, जो भी इस ऑनलाइन श्रवण करे इस कथा को, उनका सभी कष्टों को आप हरण कर लीजिए और उनको खुशी प्रदान कर दीजिए महादेव। हे बाबा, जो सच्चाई है कि शिव ही सबके कष्टों को तारते हैं, उस तारनहार का मेरे द्वारा आप लाज रख लीजिए। मैं तो विश्व के कल्याण के लिए आपके समक्ष प्रार्थना करता हूँ, सबका कल्याण कीजिए और सभी के कष्टों का तारण कीजिए महादेव, ऐसी मेरी प्रार्थना है। हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोला बम बम भोला, बम बम भोला, बम बम भोला। हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।